वो शहर से बाहर बना एक फार्म हाउस था जिसमें इस समय डिटेक्टिव विक्रम मौजूद था और उसके सामने राजेश नाम का वो शख्स अपनी पत्नी मीरा के साथ में बैठा हुआ था जो विक्रम से कह रहा था, एम्पायर बिल्डिंग में रहने वाले जिम्मी नाम के आदमी का कत्ल क्यों और कैसे हुआ, किसने किया, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमें तो बस अयान की फिक्र है जो कत्ल के बाद से वहाँ से गायब है। आपका उस बच्चे से क्या संबंध है? हम उसके पेरेंट्स हैं, मैं उसका पिता हूँ और ये उसकी माँ है। और जिम्मी का उस बच्चे अयान से क्या कनेक्शन था? वो मैं जिम्मी। मैं बताता हूँ, असल में जिम्मी मेरा अच्छा दोस्त था। वो अक्सर मेरे पास आया करता था। अयान उससे खूब खेलता था। जिम्मी को अयान बहुत अच्छा लगता था, इसलिए कई बार जिम्मी अयान को अपने साथ ले जाया करता था। कल भी ऐसा ही हुआ था। राजेश ठीक कह रहा है, लेकिन हमें क्या मालूम था कि इस बार जिम्मी के साथ जाकर अयान वापस ही नहीं आ पाएगा। पता नहीं किसने जिम्मी का कत्ल किया और कौन अयान का किडनैप करके लेकर चला गया जी। पता चल जाएगा। अब विक्रम आ गया है ना, तो सब पता चल जाएगा। इतना कहकर विक्रम एक झटके से खड़ा हुआ और तेजी से बाहर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। दुबई के दुबई मरीना नाम के इस शहर में मौजूद ये शानदार मल्टी स्टोरी मॉल दुनिया भर के टूरिस्ट का अट्रैक्शन है, क्योंकि इसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि ये मॉल जुर्म की अंडरवर्ल्ड दुनिया का वो हेडक्वार्टर भी है जिस पर राज करता है जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह अजगर गांधी, जो इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया में मौजूद अपने कॉन्टैक्ट से मुखातिब था। पैकेज का क्या हुआ? सॉरी सर, वो अभी भी हमारी पहुंच से दूर है। हम उसके लिए जिमी के पीछे थे, लेकिन अचानक न जाने कैसे रॉय वहां पहुंच गया। उसने जिमी को मार डाला। रॉय? कॉन्ट्रैक्ट किलर रॉय? यस बॉस, वही रॉय। वो न जाने कैसे। शट अप, बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ रॉय वहां कैसे पहुंच गया। जहाँ से तुम जैसों की सोच खत्म होती है, रॉय वहां से सोचना शुरू करता है। अब क्या होगा? क्या हमें वो पैकेज मिलेगा? पास ही खड़े किया नाम के उस चीनी शख्स ने कठोर स्वर में गांधी से पूछा। हम तो तुम्हें उसका एडवांस भी दे चुका है। ना तुम्हारे एडवांस का कुछ होगा और ना पैकेज को। रॉय के बीच में आने से मामला थोड़ा गंभीर जरूर हो गया है, लेकिन काबू से बाहर नहीं हुआ है। पैकेज हम अभी भी हासिल कर लेंगे। कैसे? जबकि तुमने बताया कि वो पैकेज कहाँ है। उसके बारे में सिर्फ जिमी को ही मालूम था। अब जबकि जिमी मर चुका है तो पैकेज कहाँ है, इसके बारे में किसको पता है? जिमी के बाद एक शख्स है जो शायद उस पैकेज का पता जानता है, और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हम ये जानते हैं कि वो शख्स कौन है। इसलिए पैकेज पर अभी भी हमारी पूरी कमान है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो पैकेज हर हाल में चाहिए, क्योंकि उसके बल पर हमारी सरकार ने एक खास दिन पर इंडिया में एक बड़ी तबाही फैलाने की तैयारी कर रखी है। हमारा प्लान फेल हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन हमारी उस तैयारी के फेल होने का मतलब तुम समझते हो। तुम्हें किसी भी तरह की एड नहीं मिलेगी, न फाइनेंशियल और न ही हथियारों की। और एक बार हमने ऐसा कर दिया तो जानते हो क्या होगा? इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? तुम्हें कुत्तों की तरह भगा भगा कर मारेगी। ऐसा नहीं होगा, पैकेज हर हाल में आपको सही समय पर मिलेगा। प्लीज डोंट वरी। फिर गांधी अपने एड्रेसिंग सिस्टम की तरफ पलटा और लगभग अजगर की तरह फुंकारा। एक अर्जेंट मैसेज इंडिया में फैले सभी एजेंट्स के लिए, सभी ध्यान से सुने। जिस रॉय ने अंडरवर्ल्ड के बादशाह अजहर गांधी को परेशान कर रखा था, वो रॉय खुद पूरी तरह से परेशान था। 6 साल का अयान उसके साथ था, एकदम गुमसुम और शांत। एक तरह से रॉय के लिए अयान एक मुसीबत बन गया था जो एक मजबूरी के तहत उसके गले पड़ा था। रॉय को याद आ रहा था जब वो जिम्मी के घर में उसका कत्ल करके हटा था और उस घर में पैकेज की खोज कर रहा था, तभी उसके पीछे से वो आवाज गूंजी थी। अंकल, आप कहाँ हैं अंकल? मुझे टॉयलेट जाना है। उस समय तो वो स्तब्ध रह गया था जब वो आवाज की दिशा में घूमा था। उसे 6 साल का अयान अपने पीछे खड़ा दिखाई दिया था। हैरान खड़ा रॉय अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही अयान बोल उठा। आप कौन है और अंकल जिमी कहाँ है? वो रॉय के कुछ बताने से पहले ही अयान की नजर फर्श पर अपने ही खून से लथपथ पड़े जिम्मी पर पड़ी और फिर रॉय की कलाइयों से निकले उन ब्लेड्स पर जिनसे अभी भी ताजा ताजा खून टपक रहा था। अयान छोटा जरूर था, लेकिन उसे सारी स्थिति समझने में कोई ज्यादा देर नहीं लगी। उसकी आंखों में भय भरता चला गया और उसके हलक से एक तेज चीख उबल पड़ी। अंकल! रॉय को तुरंत ही वो फैसला करना पड़ा। ये लड़का गलत समय पर आ गया है, ये मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्या करूं उसका? उस समय मुझे उस लड़के का कोई हल सुझाई नहीं दिया और मैं उसे अपने साथ उठाकर ले आया, लेकिन जब से मैं अपने साथ लाया हूं तभी से ये सदमे में है, एकदम गुमसुम चुपचाप। मुझे लगता है इस लड़के के रूप में मैं एक मुसीबत अपने साथ ले आया हूं। मुझे जल्दी ही इसे छुटकारा पाना होगा ताकि मैं पैकेज को ढूंढने के अपने मकसद में सफल हो सकूं। लेकिन इसे छुटकारा मिले तो कैसे? जिम्मी नाम के इसके गार्जियन को तो मैंने मारकर अनाथ कर दिया इसे। अब मैं इसे कहां छोड़ूं? सोच में डूबे रॉय को अचानक बाहर हल्की सी आहट सुनाई दी। इसी के साथ रॉय बेहद सतर्क नजर आने लगा। उसने एक झटके से अपनी आंखें बंद कर ली और पूरा ध्यान बाहर की आहटों पर लगाकर वो सोचने लगा। बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं, शायद कुछ लोग इधर ही बढ़ रहे हैं, एकदम दबे पांव। और इस तरह दबे पांव किसी के यहाँ आ जाने का एक ही मतलब हो सकता है कि आने वाला दोस्त नहीं हो सकता, वो दुश्मन है। और दुश्मनों का स्वागत कैसे किया जाता है ये रॉय अच्छी तरह से जानता है। रॉय ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों को झटक दिया। इसी के साथ रॉय के हाथों में 2 अनोखे खंजर नजर आने लगे। शरीर तो उसका पहले से ही गजब की फुर्ती से भर गया था। रॉय की यह हरकत बता रही थी कि वो हर उस खतरे से निपटने के लिए तैयार था जो उसकी तरफ बढ़ रहा था।